हेलो एवरीवन, साप्ताहिक राशिफल है ये। कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, ताकि जब भी कोई न्यू अपडेट्स है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब इस वीडियो के आपकी राशि अनुसार आपको कैसे दिखना है, मैं स्क्रीन के ऊपर भी आपकी राशि की जब जब शुरुआत होगी मैं स्क्रीन पर भी लिख दूंगी, एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आपके राशि के टाइम स्टैम्प्स भी दिख जाएंगे कि ये राशि इतने समय में शुरू हो रही है, राशि इतने समय में शुरू हो रही है। ठीक है, सो ये हफ्ता आप लोग के लिए क्या ब्लेसिंग्स और क्या गाइडेंस लेके आ रहा है ये आप सुन सकते हैं अपनी राशि अनुसार। दूसरी चीज, इस वीडियो को आप देख सकते हो कौन सी राशि हम देखें, जो आपकी नाम राशि है, जो आपकी मून साइन है, या जो आपकी लगन है, या जो आपका सन साइन है, किसी भी रूप से देख सकते हो टैरो रीडिंग में। जो भी राशि को लगता है भैया ये राशि मैं हूं, मैं वर्गों से बड़ा कनेक्ट करता हूं, मैं खुद को ये राशि मानता हूं, आप जिस भी वे से फॉलो करना चाहते हो कर सकते हो। ट्रस्ट मी, आपको राइट गाइडेंस ही मिलेगी बाय गॉड्स ग्रेस। ठीक है, आगे ऊपर वाले की मर्जी। सो दैट्स हाउ टैरो कार्ड्स वर्क। ओके, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मून साइन बेस्ड है, ऐसे बेस्ड है, बिल्कुल भी नहीं। आप जो भी अपने आप को रेजोनेट करते हो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, सो अब हम आपकी राशि वन बाय वन शुरू करेंगे रीडिंग। साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पर भी आप मुझे देख रहे हैं। वाइस वर्सा आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। ठीक है, सो चलिए, बट डेफिनेटली इंस्टाग्राम पर अगर आप है तो फॉलो कर लीजिएगा, बिकॉज वहाँ पर जो स्टोरीज होती है ना, वहाँ पर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स के अपडेट्स आते हैं। क्रिस्टल्स हो गए, जो भी हम मनी पाउडर बनाते हैं, मनी ऑयल बनाते हैं, जो भी इस प्रकार की चीज़ें होती है जो लिमिटेड स्टॉक की होती है, सबसे पहले वहीं पर अपडेट होती हैं। अगर वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए फिर वो और कहीं पोस्ट नहीं होती है। ठीक है, तो इसी वजह से अपडेटेड इंस्टाग्राम से रहिएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम हमारी रीडिंग को। क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। हेलो मेष राशि, सो जान लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक एरीज। सो ये हफ्ता रहेगा फ्रॉम 7th to 13th ऑफ अक्टूबर। क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कहीं ना कहीं अबंडेंस, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी आपके लिए आती हुई दिख रही है। अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज बनी हुई दिख रही हैं। एंड मैं कहूँगी एक ऐसा टाइम जहाँ पर आप किसी प्रकार का गुड लक एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने लिए। अगर आप लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, कन्फ्यूज्ड हो, समझ नहीं आ पा रहा है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है कहीं ना कहीं एक गुड लक का स्प्रिंकल आपकी लाइफ में लेके आएगा। कहते हैं ना कि कभी कभार हम बड़ा डल फील कर रहे हैं, समझ नहीं आ पा रहा है। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और ऑस्पिशियस कार्ड माना जाएगा। सेकेंड चीज़ जो यहाँ पर आई है द टेम्परेंस के कार्ड हैं, जो गुड लक और पॉजिटिविटी को अगेन इंडिकेट करते हैं। मैं बताती हूँ क्यों। तीनों कार्ड्स आपके लिए पॉजिटिव आए। तो पहली चीज़ तो मेष राशि मुस्कुराइए कि आपके कार्ड्स अच्छे आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द टेम्परेंस और द हाइरोफेंट, और ये तीनों मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। मेजर आर्काना का मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में कुछ धीरे धीरे बड़े शिफ्ट होने वाले हैं। जैसे कि आप अपना व्यापार शुरू करना चाहते तो उसमें सक्सेस आती हुई दिख रही है, जॉब में प्रोस्पेरिटी होती हुई दिख रही है। सो ऑल ओवर इस प्रकार की ब्लेसिंग्स बनी हुई दिख रही हैं। ठीक है, तो ये ऑल ओवर एनर्जीज आपके लिए बनी हुई दिख रही है, जहाँ पर आपको ये समझना होगा कि लाइफ एंड यूनिवर्स आपको अगर पॉजिटिव फील करवा रहे हैं, आपको कुछ पॉजिटिव उम्मीद, कुछ पॉजिटिव आइडियाज़, कुछ प्रोस्पेरिटी की तरफ अगर लेके जा रहे हैं, तो उसके बाद आप अपने ऊपर डाउट ना करें। ठीक है, ये ना सोचें कि मुझसे ना हो पाया तो मैं नहीं कर पाया, तो ये सोचें कि अगर भगवान ने मुझे इसका आइडिया दिया तो एटलीस्ट मुझे इसके ऊपर ट्राई ज़रूर करना चाहिए, सक्सेस मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी का पाथ फॉलो करें, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, खुद की हेल्थ का ध्यान दो। ठीक है, आई नो कई बार खुद का हेल्थ का ध्यान देने में भी ना बड़ा लेज़ी फील करते हैं। अब मैं तो मॉम बन चुकी हूँ, तो माँ बनने के बाद में बच्चे के ऊपर ही सारा टाइम जाता है, बाकी टाइम आपका काम के ऊपर जाता है। सो आपको बड़ा फोर्स लगा के अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना पड़ता है कि अच्छा खाओ, फिर एक्सरसाइज करो, फिर हेल्दी थॉट्स रखो। सो आपका दिन हौश पौश में बीत जाता है। सो चाहे आप जैसे ही आफ्टर 30s हो जाते हो तो लाइफ में ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आनी शुरू हो जाती है कि इट्स वेरी टफ, बट अगेन ज़िंदगी की जितनी भी जिम्मेदारी हो वो पुश खुद को देना पड़ता है। ओके, बट खैर चलो, चाहे एग्ज़ाम है, चाहे जॉब के लिए देख लो, चाहे व्यापार के लिए देख लो, चाहे रिलेशनशिप की बात कर लो, ये हफ्ता ऑल ओवर मेरे को लकी दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए।
ठीक है। एक तरीके से जो अगर मान लो पिछले कुछ हफ्ते आपके बहुत ही बुरे जा रहे थे, आपको पसंद नहीं आ रहे थे, ये हफ्ते में किसी न किसी प्रकार की खुशियाँ या ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं आप लोगों के, तो उस प्रकार से भी ये ब्लेसिंग्स आपके लिए इस हफ्ते बनी हुई रहेंगी, ठीक है मेष राशि। एक और चीज़ है कि अगर किसी भी प्रकार का एडमिशन करना चाहते हो तब भी अच्छा है, स्पिरिचुअल डिवाइन ब्लेसिंग से अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, चीज़ों को बैलेंस करते हुए चले, कन्फ्यूज़ ना होएं, एंजेलिक डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके ऊपर डेफिनेटली इस हफ्ते बनी हुई दिख रही हैं। और इस कार्ड को ध्यान से देख लो, समझ जाओगे। यहाँ पे काले बादल हैं, इन काले बादलों से ऊपर उठती हुई ये दिखाई दे रही है, जहाँ पर ये नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज़ करी और ये अपवर्ड्स जा रही है। दैट मीन्स गुड लक की और पॉजिटिव एनर्जी की ओर जाती हुई दिख रही है, सो विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड अ गुड साइन, ठीक है। सो ये आप लोग के लिए कार्ड्स एंड एनर्जीज आए हैं। मेरी एश एंड मेष राशि मिक्स हो गया है, मेष एंड एरीज मिक्स हो गया है तो कुछ न्यू वर्ड ही मेरे से इन्वेंट हुआ था अभी, आई जस्ट फॉरगॉट क्या कहा था मैंने, कमेंट बॉक्स में लिख देना आप लोग ओके चलो, आई एम सो सॉरी। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है टॉरस। टॉरस राशि वालों के देख लेते हैं क्या कार्ड आए हैं। ओके टॉरस, सबसे पहला जो कार्ड है दैट इज़ द 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं। करियर सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ आती हुई दिख रही है, अच्छा माना जाएगा आपके लिए हफ्ते की शुरुआत में। एंड मिड वीक के लिए भी द स्टार के कार्ड्स आए हैं जो एक पॉजिटिव उम्मीद को इंडिकेट करें। अगर आप किसी न किसी प्रकार की पॉजिटिव होप के साथ चल रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, तो आपके लिए सक्सेस आती हुई दिख रही है, ठीक है। वहीं यहाँ पर जो तीसरा कार्ड है ये 8 ऑफ कप्स के कार्ड्स है जो बताता है इमोशनल स्ट्रेस बाय एंड ऑफ द वीक में टॉरस, किसी ना किसी प्रकार का इमोशनल बैगेज या प्रेशर आपकी लाइफ में क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, ये एनर्जीज देखी जा रही हैं, ओके। सो ये जो दो कार्ड्स हैं आपके लिए इंडिकेशन दे रहे हैं फॉर गुड लक, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड होप फॉर द बेस्ट, ओके। सो अगर जॉब के लिए देख रहे हो तो इस हफ्ते की शुरुआत एंड मिड तक येस है। बिजनेस ग्रोथ में भी आपकी एवरेज ग्रोथ बनी हुई दिख रही है, पढ़ाई में फोकस अच्छा रहेगा, डिसिप्लिन बढ़िया करोगे, सो ऑल ओवर अच्छी एनर्जीज है। तीसरा जो यहाँ पर कार्ड आया द 8 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं जो आपके लिए इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में एंड ऑफ द वीक में किसी की एक्सपेक्टेशन आपकी नहीं पूरी हो रही है, आप लाइफ में कुछ उम्मीद कर रहे हो बट ज़िंदगी वैसा कहते हैं ना ब्लेसिंग नहीं दे रही है आपको, सो एंड ऑफ द वीक में आपका मन करेगा कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के शांति से जाकर बैठो, थोड़ा रेस्ट चाहिए, बहुत हो गया भागम भाग ज़िंदगी की, थक गए हैं, सुकून चाहिए थोड़े पल का, बस थोड़े से पल का सुकून, यू नो। एंड देन फिर वही भागम भाग, कभी जॉब तो फिर पैसा, फिर खर्चे, फिर अगेन वही साइकिल एवरी मंथ। सो ये प्रकार की एनर्जी से, एंड ऑल्सो इमोशनली भी ड्रेन फील कर सकते हो, किसी को समझाओ, फिर मनाओ, फिर अपनी बात मनवाओ, फिर अंडरस्टैंडिंग करो, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सो नो ऑल दीज कॉन्स्टेंट एफर्ट्स लाइफ में कई बार आपको थका देते हैं, सो उससे आप सुकून चाहते हो, ना किसी से उम्मीद, ना किसी से लेना ना देना, ठीक है। तो ये 8 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं आपके लिए, तो थोड़ा सा अपने आप को शांति देना, पीस देना, मूव ऑन करना है या थोड़ा वक्त अकेले बिताना है आपको, ज़रूर करना, उससे आपको बहुत हद तक लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी क्या करना है, ठीक है टॉरस। सो ये ऑल ओवर एनर्जी अपडेट्स हैं। हेल्थ वाइज स्टार्ट एंड मिड तक अच्छा रहेगा, एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा रिलीज़ या लेट गो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज़ वीक अच्छा है इन टर्म्स ऑफ जॉब, करियर अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है। एंड ऑफ द वीक की जो एनर्जीज है वो भी मैंने आपको बता दी है। अब हम चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के देख लेते हैं क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं। ओके यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया द 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है जो ऑल ओवर मनी वाइज एनर्जी बता रहा है कि अगर आप पैसे के लिए लोन वगैरह देख रहे हो तो पैसे की प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है, कहीं से पैसे का लेन देन इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ये भी फील कर सकते हो भैया पैसा आ तो रहा है लेकिन चला जाता है, पैसे की सेविंग्स नहीं हो पा रही है, हम पैसे को बढ़ा नहीं पा रहे, हर महीने जो पैसा आता है बस चला जाता है,
ठीक है। एंड जितने भी लोग लोन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप लोग का लोन होता हुआ दिख रहा है, हेल्प आती हुई दिख रही है, किसी ना किसी रूप में फाइनेंशियल हेल्प आती हुई दिख रही है। तो 9 ऑफ कप्स के कार्ड है मिथुन राशि, जो ये पॉजिटिव और अच्छा कार्ड है, अबंडेंस फ्लो बना हुआ दिख रहा है। तीसरा कार्ड है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। अगेन ये एक ऑस्पिशियस कार्ड है, आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है इन टर्म्स ऑफ जो भी आप अपने पैसे को लेकर के परेशान हो, स्ट्रेस में हो, तो ऑल ओवर मनी अबंडेंस की फ्लो बढ़ेगा मिड वीक में। ठीक है, मिड वीक से लेके एंड ऑफ द वीक तक मनी वाइज अच्छी एनर्जी, हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज आपकी रहेंगी, हैप्पी फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे। अब देखो, चाहे अगर जॉब में हो तो जॉब में भी आपकी कोई जो भी ड्यूटी है उसमें मे बी आपको अप्रिसिएशन मिले, आप काम अच्छे से कर रहे हैं, आपकी एफर्ट्स को रिकग्नाइज़ किया जा रहा है, इस प्रकार से भी ब्लेसिंग्स आपके लिए आती रहेंगी। तो चाहे जो भी आप काम करो, चाहे आप पढ़ाई करो, चाहे आप जो भी करो, ये जो 9 ऑफ कप्स वाला कार्ड है ना, ये बताता है कि भाई बहुत अच्छा आपका काम आगे बढ़ेगा, आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी, और जिस भी प्रकार की आप सक्सेस चाहते हो वैसी आपको मिलेगी। ठीक है, ये ऑल ओवर एनर्जीज बनी हुई दिख रही हैं फॉर दिस वीक मिथुन राशि। सो कार्ड्स अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। ठीक है, बिजनेस में भी अच्छा है, जॉब में भी अच्छा है, हेल्थ में भी अच्छा है। ओके मिथुन राशि, चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है कैंसर। कैंसर राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सबसे पहला जो कार्ड है द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। कैंसर्स, थोड़ा सा तनाव, स्ट्रेस है इस हफ्ते, बिकॉज आप अपने लिए तरफ से अकेले अपनी लाइफ की लड़ाई कर रहे हो, अकेले अपने सपनों को परस्यू कर रहे हो, मे बी आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है आपके सपनों के लिए। आपके जो भी सपने हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, उसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो उन सपनों को अचीव करने के लिए, एंड आगे भी वो स्ट्रगल बनी हुई दिख रही है कैंसर्स, बिकॉज ये स्ट्रेंथ के कार्ड हैं इस हफ्ते। आपको शनिदेव कह रहे हैं दैट हिम्मत और स्ट्रेस, हिम्मत बना के रखें और स्ट्रेस कम लें, बिकॉज आपको मे बी कुछ ऐसे लोगों से डील कर सकते हो जो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उनके साथ वक्त बिताना पड़ रहा है। मे बी आपके ऑफिस में, मे बी आप मजबूर हो, मे बी आपके घर में कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पर वो आपसे इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग एंड बॉन्डिंग नहीं है, बट वक्त बिताना पड़ रहा है। तीसरा जो कार्ड है वो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है, जो बताता है अगेन दैट कांस्टेंट मेंटल स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर, मेंटल तनाव, मे बी घर में लड़ाई है या मे बी आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स है, वो कांस्टेंट फ्रस्ट्रेशन एंड इरिटेशन बनी हुई दिखती है कैंसर्स इन दिस वीक। सो आपको अपना ख्याल रखना चाहिए इस हफ्ते। मैं कहूँगी हो सके तो अपने आप को लव, केयर एंड सपोर्ट दें, जो आपको समझ सकते हैं उनसे बात करें, आपको कहीं बाहर जाकर अच्छा लगता है तो आप वो करें, बट स्ट्रेस मत लो कैंसर्स। ओके, स्ट्रेस मत लो, बिकॉज स्ट्रेस जब आता है ना तो तब लगता है यार कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा, और क्या करें, प्रेशर है, नहीं समझ आ रही लाइफ, क्या करें, चिंता होती है मन में। बट वही एक समय होता है कि जब हम अपने शरीर, अपने मन, अपनी आत्मा पर ध्यान करते हैं तो सोचते हैं कि भाई ठीक है, इस वक्त में शांत हो जाते हैं, अपने तनाव ले लेके अपने शरीर को ना बिगाड़े, अपनी दिमाग को ना बिगाड़े, अपनी सेहत को ना बिगाड़े, शांत हो जाते हैं। शायद शांति से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। एम आई राइट? तो वो पर्सपेक्टिव बनाना पड़ता है कि चल भाई ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, अब या तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, या तो इसे स्वीकार कर सकते हैं, तो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने अपने थॉट प्रोसेस को रखना, बहुत ज़्यादा लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस को मत समझना, प्रेम, प्यार, कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट, सेल्फ केयर से ये हफ्ता थोड़ा आपको चलाना होगा, नहीं तो अदरवाइज़ कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस इस हफ्ते बना हुआ दिखता है। ये हफ्ता ऑल ओवर थोड़ा स्लो रहेगा आपके लिए। अगर आप कोई भी प्रकार की खास बिग चेंजेस की एक्सपेक्टेशन करो तो ये हफ्ते को आप न्यूट्रल समझें, एंड अपने इमोशंस को एंड जो भी आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो उसको शांति से देखने की कोशिश करें, तो एटलीस्ट उस पर एक्सेप्ट करके उन चैलेंजेस को फेस कर पाओगे। और मे बी जब शांति से सोचोगे ना तो वो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको सही रास्ता भी दिखा पाएंगे। बट जब हम इतना ज़्यादा अपने दिमाग को बिजी कर लेते हैं ना कैंसर्स, तो जो हमारे पास डिवाइन आइडियाज़, डिवाइन मैसेजेस भी आ रहे हैं वो भी ब्लॉक हो जाते हैं। ओके, बट देखना कभी भी आप बहुत परेशान हो, जब आप शांति से रेस्ट करोगे ना, अपने माइंड को शांत करोगे, तो एक वो फीलिंग आए कि नहीं यार भगवान मेरे साथ है, इतने कष्ट देख लिए, इतना कुछ देख लिया, तो क्या अभी साथ नहीं देगा भगवान? ज़रूर देगा। ठीक है, ये सोच विचार से आगे आप बढ़ना, आपकी जो भी परेशानी है उसमें आपको शांति, राहत ज़रूर मिलेगी। ओके, सो डोंट वरी। सो ये ऑल ओवर गाइडेंस आई है कैंसर्स आपके लिए फॉर दिस वीक। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लियोस, सो
सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सबसे पहला जो यहाँ पर कार्ड आया, द स्टार के कार्ड्स आए हैं, विच शोज़ कि देखो हफ्ते की शुरुआत में आपके मन में एक अच्छी उम्मीद रहेगी, अच्छी पॉजिटिविटी रहेगी कि आप अपनी लाइफ में जो भी आपके सपने उसे अचीव करना चाहते हो लियो राशि, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी से आप अपना हफ्ते की शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। ऑल्सो यूनिवर्स भी आपको कहता हुआ दिख रहा है कि हाँ, एक वो जो आपने पतली सी डोर बांधी हुई है ना अपनी सपनों को लेकर के कि यार चांसेस कम है बट दिल कहता है कि मेरा सपना पूरा होगा, आई वांट टू ट्राई फॉर इट, मुझे ये चीज़ बननी है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कह रहा है कि उस पर आप होप बना कर रखें, वो चीज़ आपकी होगी। यहाँ पर दूसरा जो कार्ड आया है, 8 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं, जो इंडिकेशन दे रहा है आपको अपनी कह सकते हैं जो भी आपकी जीवन में इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उन सब से आप मूव ऑन होना चाहते हो, अकेले वक्त बिताना चाहते हो एंड अपने पास के टॉक्सिक जो भी चीज़ें हैं उनको छोड़कर आप आगे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, ब्राइटनेस की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। अगेन द 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं, ये अगेन बताता है कि अगर आप किसी भी प्रकार का लोन लेना चाहते हो तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिल सकती है। आपको अगर मान लो पैसे की ज़रूरत है तो पैसे की किसी ना किसी रूप से मदद आती हुई दिख रही है। पर देखो आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड जेन्युइन लियो राशि, एक चीज़ समझ के चलो, पहला कार्ड है उम्मीद का, जो कहता है कि ठीक है जैसा भी वक्त है उम्मीद बांध के रखो, होंगे आपके सपने पूरे। अभी टफ टाइम चल रहा है लेकिन डोंट लूज़ होप, हैव फेथ, भरोसा रखो आपके सपने पूरे होंगे। सिंपल सा इसका मैसेज है, वो एक आपको बूस्टर दे देता है कि भाई सब्र कर। दूसरा ये जो कार्ड है ना, ये आपको सीधा सीधा बताता है कि आपके जीवन में थोड़ा सा आपका जो काम है, मे बी आपका काम करने का मन ना लगे, मूड स्विंग्स हो, तो काम, रिलेशनशिप्स, ठीक है, इन सब चीज़ों में ओके ही हफ्ता रहेगा। ठीक है, इस हफ्ते में जो भी चीज़ आपको चला पाएगी ना, या जो आपको शक्ति दे पाएगी, वो आपकी खुद की सेल्फ टॉक है, खुद का विल पावर है, खुद का मोटिवेशन है। वैसे उसके अलावा आप अगर दुनिया के बारे में सोचोगे, रिलेटिव्स के बारे में सोचोगे, तभी भी लो फील करोगे, अपने पैसे करियर के बारे में सोचोगे तब भी लो फील करोगे। मे बी इसमें से कोई एक चीज़ भी हो सकती है, बट ऑल ओवर लाइफ समझ नहीं आ रही, यहाँ पर ना मीनिंगफुल नहीं फील हो रहा है, यहाँ पर वो कंटेंटमेंट नहीं फील हो रही है। इस प्रकार की फीलिंग्स आप एक्सपीरियंस करोगे मिड वीक में। वहीं एंड ऑफ द वीक में यूनिवर्स अगेन आपकी हेल्प करता हुआ दिख रहा है, चाहे आप इमोशनल सपोर्ट की बात कर लो, मनी सपोर्ट की बात कर लो, कहीं ना कहीं से वो सपोर्ट आती हुई दिख रही है आपके लिए लियो राशि। ठीक है, सो एवरेज अगर देखा जाए पूरे हफ्ते का, तो कहीं ना कहीं ये न्यूट्रल वीक माना जाएगा। कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं दिखाई दे रहा, ना ही कुछ बहुत बुरा दिखाई दे रहा है, न्यूट्रल है। इस टाइम पर अगेन खुद को मोटिवेटेड रखो तो अच्छा माना जाएगा। ये गाइडेंस आई है आपके लिए, ठीक है। सो बाकी जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, जो आप करना चाहते हो, उसमें आपको एक्स्ट्रा विल पावर, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर मन के भरोसे बैठ गए ना तो शायद चीज़ों में देरी हो सकती है। तो मन जैसा भी हो, बस काम करते चले जाओ। अगर आपको काम अपना करना है तो ये प्रकार से आपको मन पक्का करके अपने टास्क करने पड़ेंगे, नहीं तो मन के सहारे बैठ गए तो मन बोलेगा अब भी नहीं, बाद में लो फील हो रहा है, अच्छा नहीं फील हो रहा है, ऐसा फील करोगे। ठीक है, अगर समय है, कर सकते हो तो वो फीलिंग की भी रिस्पेक्ट करो, खुद को अकेला टाइम दो, हीलिंग करो, जो करना है वो कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है वर्गो। वर्गो साइंस के लिए क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस आ रहे हैं। ओके वर्गोस, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है, द 7 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं। 7 ऑफ कप्स के कार्ड बताते हैं कोई ना कोई बात को लेके कंफ्यूज्ड हो, मन कंफ्यूज्ड है, परेशान है, कोई दिक्कत चल रही है जिसका डिसीजन आपको लेना बट समझ नहीं आ रहा है। बट देखो कोई बात नहीं, समझ नहीं आ रहा है वो बात अलग है, लेकिन आपके लिए डेफिनेटली इस हफ्ते अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। ट्रैवल के प्लान्स कर सकते हो, कहीं जाते हुए आप दिख रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो देखो स्टार्ट एंड जो एंड ऑफ द वीक है, ये ऑल ओवर इमोशनली मैं कहूँगी एक स्टेबल रहेगा आप लोगों के लिए। थोड़ा बहुत रहेगा कि यार आई एम थिंकिंग समथिंग, अकेले बैठकर कुछ प्लान बना रहे हो, कुछ एनालिसिस कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो लाइफ के बारे में, पैसे के बारे में, अपने बारे में, नो समथिंग। तो ये आप करोगे एंड ये ज़रूर करना, इससे आपको बेहतर फील होगा और अपनी लाइफ को ज़्यादा ट्रैक के ऊपर लेके आ पाओगे। मिड वीक का जो कार्ड आया है ये है द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि भैया मिड वीक में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग एंड शायद फ्यूचर की बेवजह की आप चिंता कर सकते हो। ओके, तो ये मिड वीक का कार्ड है आपके लिए। ओके, अदरवाइज स्टार्ट, मिड एंड एंड को अगर मैं देखूँ तो सबसे बेस्ट जो पीरियड आपके लिए रहेगा वो एंड ऑफ द वीक का रहेगा। चाहे अगर कोई आपका जॉब इंटरव्यू है, कोई काम करना है, कोई तनाव चल रहा है और आप चाहते हो इसमें
बेस्ट कब आएगा, पॉजिटिविटी कब तक आएगी, तो वो ये पीरियड में आपको देखने मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा ये वीक ऑलमोस्ट एवरेज दिखाई दे रहा है, ना ही कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ना ही कुछ बहुत बुरा। अपनी तरफ से माइंड को काम एंड पॉजिटिव रखने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना, जब जब आप बाथ ले रहे हो उसमें 1 चम्मच रॉक सॉल्ट डाल के लेना, उससे आपको क्लैरिटी आएगी। नहीं तो आप क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, वो भी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएंगे। ठीक है अगस्त, तो ये ऑल ओवर अपडेट है आप लोगों के लिए। ये हफ्ता फाइनेंशियली करियर वाइज कैसा जाता हुआ दिख रहा है, ये अपडेट्स है। ओके, चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है लिब्रा। लिब्रा राशि वालों के देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रही है। ओके लिब्रा, सबसे पहला जो कार्ड है द 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स है। ये बताते हैं कि आपकी लाइफ में आपका ये समय ऐसा चल रहा है जहाँ पर आप सारी टॉक्सिक चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। लाइफ में पास में पेन एक्सपीरियंस किया, बट आप जैसे तैसे करके अकेले अपनी जर्नी पर निकले हो आगे अपने फैसले लेने के लिए। लाइफ में कुछ ना कुछ टफ पीरियड चल रहा है लिब्राज आपके लिए इस हफ्ते। काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस कर सकते हो, कुछ एंड हो रहा है, कुछ न्यू बिगिनिंग आप अपनी तरफ से करने जा रहे हो। बिकॉज यहाँ पे द हर्मिट के कार्ड्स आए हैं, ये लड़की अकेले बैठकर अपनी लाइफ के बारे में सोच रही है। यहाँ पर भी 10 ऑफ सोर्ड्स हैं। सो ये तीनों जो एनर्जीज है ना, ये इंडिकेट करती हैं कि आप लाइफ के ऐसे ट्रांजिशन से गुजर रहे हो, कुछ नया करना चाहते हो, बट वो नया करने के लिए आपको शायद कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा, कुछ नया रिस्क लेना होगा, या सडनली चीज़ें आपके फेवर में काम नहीं की जिस तरीके से करनी चाहिए थी। अब इस टाइम पर आप खुद को बहुत मोटिवेट करते हुए जो ज़िंदगी आपको दिखा रही है, जो ज़िंदगी के साथ अब हो रहा है, उसके साथ आप कदम से कदम मिलाकर आप आगे बढ़ रहे हो। आप पास्ट में अटके हुए नहीं दिख रहे हो, रुके हुए नहीं दिख रहे हो, बट येस आगे बढ़ना चाहते हो। बट ये आगे बढ़ने की जर्नी में कोई सपोर्ट नहीं दिख रही है, अकेलापन महसूस कर सकते हो आप। ठीक है, मे बी टू डिसाइड समथिंग, लोनलीनेस, इस टाइप की फीलिंग्स रह सकती हैं। तो जितना हो सके सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, खुद को प्यार करो, खुद को अच्छी बातें बोलो, चीज़ें लिखो। कि अभी तक ना 10 चीज़ें लिख के प्रैक्टिस करना है इस हफ्ते। 10 चीज़ें आपकी अच्छाई क्या हैं, ठीक है, आपकी बेस्ट क्वालिटीज़ क्या हैं, वो 10 चीज़ें आप लिखो। अभी तक आप क्या थे और क्या बन गए हैं, क्या आपने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखा है। ओके, ये चीज़ें आप लिखना, बहुत बेहतरीन फील होगा आपको। मतलब आपको शायद खुद का ही ये क्वालिटीज़ देख के ना आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, मैं इतना बेस्ट और इतना अच्छा हूँ, क्यों मैं खुद को हर समय क्रिटिसाइज़ करता रहता हूँ, क्यों मैं खुद को किसी से कम समझता हूँ। ठीक है, ये प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा देखो यहाँ पर जैसे कार्ड्स की एनर्जीज़ है, फाइनेंशियली, करियर में, इमोशनली थोड़ा सा लो एनर्जीज दिखाई दे रही है। विच मीन्स कि आप अपनी तरफ से एफर्ट डालो कि भैया जितना काम चल रहा है उतना चलाओ, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख के नहीं हुई, फिर इरिटेट होना, चिड़चिड़ा होना। इससे अच्छा ये वीक को ना थोड़ा सा सम रूप से देखो। ओके सा ये हफ्ता रहेगा, उसको वैसे ही चलने दो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा तनाव रह सकता है, कुछ लोग इसको शांति से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग ज़्यादा नेगेटिव मत करो, जैसा समय चल रहा है चलने दो। स्पिरिचुअली समर्पण रखो भगवान पर एंड आगे बढ़ते चले जाओ। कुछ न्यू बिगनिंग्स, न्यू एनर्जीज इस हफ्ते मुझे नहीं दिखाई दे रही आप लोगों के लिए। लेट गो वाली ज़्यादा है, एनालिसिस वाली ज़्यादा है, थोड़ा सा लोनलीनेस फील होगा, लोगों की सच्चाई आपके सामने आएगी। ये प्रकार का वीक आपके लिए बीतेगा। चाहे पढ़ाई है चाहे काम है, आपको फोर्सफुल फोकस लगाना होगा, अपने आप नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये ऑल ओवर मैसेजेस एंड एनर्जीज आए हैं फॉर आप लोगों के लिए दिस वीक। अब चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि वालों के देख लेते हैं क्या मैसेजेस एंड क्या गाइडेंस आ रहे हैं। हेलो स्कॉर्पियंस, सो नाइट ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं। इमोशनली अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं, किसी ना किसी रूप में आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो, एंड ऑल्सो अगर सिंगल है तो किसी को आप अगर अट्रैक्टेड हो या आपसे कोई अट्रैक्टेड है तो उनसे भी बात आगे बढ़ सकती है। इमोशनली इंप्रूवमेंट आती हुई दिख रही है यहाँ पे। सेकेंड कार्ड जो यहाँ पर आया दी कार्ड ऑफ टेम्परेंस है। टेम्परेंस कार्ड आपके लिए बताता है कि बैलेंस बना के रखो मिड वीक में। आपको मे बी आपका काम, आपके रिलेशनशिप्स, आपका समय मैनेज करने में दिक्कत हो सकती है। सो यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश करना। कैसे कर सकते हो, मे बी आपको किसी की सपोर्ट मांगनी पड़े, मे बी वापस से अपने प्लान सेट करने पड़े, इस प्रकार की चीज़ें लग सकती हैं। ठीक है, तीसरा जो कार्ड है दैट इज़ द 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आपके लिए बता रहे हैं कि इफ़ पॉसिबल एंड ऑफ द वीक में अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ों पर आपको कुछ एस्पेक्ट कर गिव अप करना है तो वो गिव अप मत करना।
थोड़ा सा और सब्र, थोड़ी सी और कोशिश, ऐसे चलते चले जाना, बट गिव अप मत करना, छोड़ना मत। मे बी आपने कोई न्यू जॉब अप्लाई किया है, मे बी आप अपने बिजनेस में कुछ न्यू ट्राई करो और आपको उस टाइप से सक्सेस नहीं मिल रही जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। कोई बात नहीं, रुको, अभी भी रुको, उस चीज़ को जल्दबाजी में डिसीजन मत लो, टेक इट ईजी, टेक इट स्लो, ठीक है। मे बी इट्स अबाउट रिलेशनशिप में भी अभी भी कार्ड्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा ईजी रहो, इतनी जल्दी गिव अप मत करो, ओके। सो इसीलिए आप लोगों के लिए इस प्रकार से बैलेंस के कार्ड ज़्यादा आए हैं, ठीक है। इनर कॉन्फिडेंस, अच्छा अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना स्कॉर्पियंस इस हफ्ते, ओके। हो सके तो पीला रंग पहने, पीला रंग आपके लिए शुभ रहेगा इस हफ्ते, ओके। सोलर प्लेक्सस के ऊपर काम करें, सिट्रीन क्रिस्टल है तो उसको पहने आप। पॉजिटिविटी, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन आपके लिए बनी रहेगी, मनी अट्रैक्ट करने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो ये ऑल ओवर गाइडेंस है स्कॉर्पियंस आपके लिए। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। हेलो धनु राशि, तो कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके धनु राशि, देखो सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड है द फूल के कार्ड्स हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है धनु राशि, बिकॉज ये बताता है कि आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, न्यू पर्सनालिटी, न्यू एनर्जीज एक्सपीरियंस करना चाहते हो एंड अपने अंदर कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस करो। एंड अब आप ऐसे हो कि लाइफ में मुझे किसी से अटैचमेंट नहीं है, मुझे किसी के जाने का डर नहीं है, मुझे किसी के आने की खुशी नहीं है, मैं बस अपने आप में काफ़ी, और मुझे बस मेरी ज़िंदगी जीनी है मेरे हिसाब से। मिड वीक में आप लोगों के लिए ट्रैवल के योग बनते हुए दिख रहे हैं धनुराशि। सो डेफिनेटली आपके प्लान्स बन सकते हैं कि जहाँ पर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं वो काम आपके आगे सक्सेसफुल हो, में भी ट्रैवल प्लान्स है, जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों के लिए सक्सेसफुल रहेंगी। तीसरा जो कार्ड है ये एस ऑफ कप्स के कार्ड हैं जो आपके लिए इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार की न्यू इंटेंशंस, न्यू आइडियाज़, न्यू मैनिफेस्टेशंस, न्यू प्लान्स बना रहे हो तो क्या वो सक्सेसफुल होंगे? डेफिनेटली होंगे, बिकॉज ये एस ऑफ कप्स के कार्ड है, विद द फूल है, विद द चैरियट, विक्ट्री के कार्ड्स आए हैं। सो ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन आया आप लोगों के लिए इस हफ्ते में। पहली चीज़ तो मन उत्साह रहेगा, मन में खुशी रहेगी, एक्साइटमेंट रहेगी, हैप्पीनेस रहेगी। मे बी अपनी लाइफ में आप जो भी करो, इन रिलेशनशिप्स, इन वर्क लाइफ, इन स्टडीज़, इन जो भी, एक वो कॉन्फिडेंस, सेटिस्फैक्शन, सोलफुल हैप्पीनेस आपके साथ में रहेगी, ठीक है। अपने अंतर मन की आवाज़ सुन के आप करोगे। कई बार इंसान अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें करता है दूसरों के कहने पे, कई बार इंसान कोई चीज़ें करता है उसकी मन की आवाज़ सुनकर। तो कम्प्लीटली इस हफ्ते में जब इंसान अपने मन की आवाज़ सुन के कोई भी काम करता है ना, उसको बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। तो इसीलिए आप अपने सोल पर्पस के ऊपर चलते हुए दिख रहे हैं। आपके सारे काम कुदरत आपके लिए करेगी, आप अपने कर्म करते चले जाओ, रिजल्ट्स की चिंता ना करें, अपने आप आपके लिए वो रास्ते खुलते चले जाएंगे, ठीक है। ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स आई हैं। आपके लिए सजेशन भी है कि गो विद द फ्लो रहे, ज़्यादा प्लान्स ना बनाए, ज़्यादा सोचो नहीं, जस्ट गो विद द फ्लो, जो मन कर रहा है करते चले जाओ, ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स आई हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक धनु राशि। आगे हम बात करते हैं कि आगे और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर आर, आई थिंक धनु राशि के लिए एक मैसेज रह गया। एक सेकेंड धनु राशि, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि आपकी हेल्थ को लेकर भी बिल्कुल टेंशन मत लो, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। एजुकेशन में भी टेंशन मत लो, बाकी सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। सो आई होप धनु राशि आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस आ रहे हैं। ओके कैप्रिकॉर्न, सबसे पहला जो कार्ड है द 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। कैप्रिकॉर्न कोई ना कोई बात को लेके, स्पेशली पैसे को लेकर के परेशान हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। सो देखो स्टार्ट ऑफ द वीक एंड मिड वीक तक कोई ना कोई बात को लेके उदास रहोगे, सैड रहोगे, स्ट्रेस रह सकता है, मे बी पैसे का, मे बी रिश्तों का, मे बी राइट सपोर्ट ढूंढ रहे हो। तो कैप्रिकॉर्न्स के लिए स्टार्ट एंड मिड तक तनाव आता हुआ दिख रहा है, कुछ बातों को लेके परेशान एंड ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, बट इवेंचुअली चीज़ें अच्छी हो रही हैं। बिकॉज जो आपके नेक्स्ट कार्ड है दैट इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून। द व्हील ऑफ फॉर्चून, द व्हील ऑफ फॉर्चून आपको हमेशा सिखाने आता है कि लाइफ में जो बुरा होना था वो हो गया, अब गुड लक का टाइम है, अब पॉजिटिविटी का टाइम है, अब असली ब्लेसिंग्स का टाइम है, ठीक है। सो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है एट द एंड। बट ये जो 2 कार्ड है ना आपके लिए, ये आपको सिखाने आए हैं कि लाइफ में आप जो भी सिचुएशन में हो, देखो मैं आप लोग को अच्छे समझा देती हूँ, बिकॉज आप लोग कहोगे कि यार नेगेटिव कार्ड्स आ गए। नेगेटिव नहीं, नेगेटिव में भी ना एक वो संदेश देने आते हैं आपको। ये लड़की यहाँ पर बैठी हुई है और उसको लग रहा है इसकी लाइफ में ना ये लॉक हो गई, इसके पास कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में भी,
बट यहीं पर चाबी पड़ी है और यहीं पर उसका खोल के उसको बस बाहर निकल जाना है, और उसका मुंह नीचे लटका हुआ और वो सैड है, अपनी लाइफ की सारी नेगेटिव चीज़ सोचो, उसको लग रहा है मैं बंद हो गई हूँ। बट यहीं वो आसानी से निकल सकती है, बस उसको कदम उठाने हैं, एक्शन लेने, लाइफ उसकी अनलॉक हो जाएगी। ये वाले कार्ड को अगर आप देखें तो ये लड़की बहुत परेशान है कि उसके जीवन में यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, आई थिंक यहाँ पर सही दिखेगा अभी। सो ये देखो यहाँ पर ना ये कप्स हैं ऐसे उसके गिरते जा रहे हैं इसमें, ठीक है। वो भी ऐसी कि भाई ठीक है, सैड हो रही है, परेशान हो रही है, वो देख रही है सब कुछ मेरी चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं, ठीक है। वो जो चला गया उसकी लाइफ से, जो नहीं है, वो उसके लिए दुख मना रही है। लेकिन यहाँ पर आप पीछे देखें, उसके पास में एक चमचमाता हुआ गोल्ड कॉइन्स का बाउल पड़ा हुआ है। मे बी वो अपॉर्चुनिटी उसके पास में आ रही है, उसके पास में वो है, बट उसे उसकी कद्र नहीं है, वो वहाँ पर देख भी नहीं रही है। उसकी ज़िंदगी से जो जा रहा है वो उसके लिए दुखी है, बट जो है उसके लिए खुश नहीं है। ये सिर्फ माइंडसेट की कई बार आपकी लाइफ में बात रह जाती है कि आप क्या चुन रहे हैं अपने लिए, ठीक है। सो ये ऑल ओवर मैसेजेस आए कैप्रिकॉन्स आपके लिए। आपको इस हफ्ते अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना बहुत ज़रूरी होगा कि जो अच्छा हो रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखो, जितना कर सकते हो उतना कर लो। बार बार लाइफ के ऊपर ब्लेम मत करो कि काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। कई बार ज़िंदगी आपको ये समझाना चाहती है कि भैया शायद तुम्हारे पास जो है ना, कईयों के पास शायद उतना भी नहीं है, तो क्यों ना जो है उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड रखें। बिकॉज एट द एंड हम सब जानते हैं हम कर्म करके भाग्य चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ हद तक की चीज़ें, उतनी क्षमता देने की भी ताकत भगवान ही हमें देता है, ठीक है। तो ये माइंडसेट से आपने इस हफ्ते चलना है। एंड स्टार्ट एंड मिड वर्क स्ट्रेस रहेगा, बट उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है मैंने आपको बता दिया ना, बस वैसे ही आपने करना है। अपनी जीवन का जो भी आपकी चाबी है उसको आप खोजिए और अपनी ज़िंदगी को खुद ही अनलॉक कीजिए, ठीक है। तो ये मैसेजेस आए हैं आपके लिए फॉर दिस वीक। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। रेस्ट हम चलते अगली राशि की ओर जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रहे हैं। ओके, एक्वेरियस सबसे पहला जो कार्ड आया द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है। ट्रैवल के प्लान्स आप करते हुए दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में आप न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, डेफिनेटली करें, अच्छा माना जाएगा। वर्क में बढ़िया सक्सेस रहेगी एक्वेरियस आप लोग को इस हफ्ते, कोई टेंशन वाली बात नहीं। घर परिवार के साथ भी सुख रहेगी, समृद्धि रहेगी, नए काम आपके बनते हुए दिख रहे हैं, प्रमोशन के योग बनते हुए दिख रहे हैं, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है इस हफ्ते के एंड में। एंड ऑल्सो मे बी आपकी लाइफ में, आपके घर परिवार के लाइफ में कोई फंक्शन, कोई बर्थडे पार्टी, इस प्रकार की भी चीज़ें हो सकती हैं। आप चाहे बिजनेस में हो, जॉब में हो, आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा, आपके आसपास के कलीग सबके साथ अच्छे से काम करेंगे, एक अच्छे माहौल में आप रहते हुए दिखते हैं। अपनी फिटनेस के ऊपर भी आप ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। एंड देखना हफ्ते की शुरुआत में आपका कहीं ना कहीं घूमने जाने के प्लान्स हो सकते हैं, ठीक है। ये ऑल ओवर मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं। तीनों कार्ड ज़बरदस्त पॉजिटिव हैं, कहीं पर भी मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। आपकी विल पावर, आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप्स, आपके काम ऑल ओवर अच्छे रहेंगे। अब देखो कईयों के लिए शायद उनके रिलेशनशिप में स्पेसिफिकली प्रॉब्लम चल रही है, बट करियर अच्छा चलेगा इस हफ्ते तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि आप कहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो। बट ऑल ओवर कुछ खास और न्यू प्रॉब्लम्स आती हुई तो मुझे नहीं दिख रही हैं। एंड स्पेशली ये वीक की रीडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है रिगार्डिंग टू करियर एंड हेल्थ, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए मैसेजेस आए हैं एक्वेरियस। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है पाइसेस। पाइसेस राशि वालों के देख लेते हैं क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके पाइसेस, सबसे पहला जो कार्ड है द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो आप इस हफ्ते अपनी लाइफ में। काफ़ी ज़्यादा बोल्ड एक्शंस लोगे, बोल्ड प्लान्स बनाओगे, फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। किसी चीज़ के लिए बहुत डेस्परेटली आप प्रार्थना करते हुए दिख रहे हो, मन्नत मांगते हुए दिख रहे हो कि बस मेरी ये चीज़ हो जाए, मेरी इस कंपनी में जॉब लग जाए, मेरी बस ये चीज़ आप फुलफ़िल कर दो भगवान जी। बट भगवान जी भी काफ़ी ज़्यादा आपकी तपस्या लेते हैं, चीज़ों को बहुत ज़बरदस्त देरी करें ना, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। बट फाइनली वो आपका सपना पूरा होने जा रहा है, या ये कह सकते हो सपने के रिगार्डिंग कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। मे बी एक इनर कॉलिंग, एक ट्रस्ट, या कोई एक फर्स्ट स्टेप आप करते हुए दिख रहे हो कि चलो फाइनली आपकी ये चीज़ कंप्लीट होती हुई दिख रही है। एंड बाय एंड ऑफ द वीक जो भी आपका प्लान है
कि एटलीस्ट एंड ऑफ द वीक में मेरी ये काम हो जाए, XYZ जो भी आप चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हो, बहुत हाई चांसेस है कि इस एंड ऑफ द वीक में आपको उसकी कोई गुड न्यूज़, कुछ अच्छी खबर, अच्छा साइन दिख सकता है, एक आपको इंडिकेशन मिल सकता है कि हाँ भाई चलो मेरा ये काम हो सकता है। सो एंड ऑफ द वीक एंड मिड ऑफ द वीक पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा, जहाँ पर आप अपने प्लान्स हैं। देखो कई बार क्या होता है ना, हम कोई चीज़, मान लो मैंने एक एग्जांपल देती हूँ, हफ्ते की शुरुआत में मैंने कोई इंटेंशन सेट किया कि मेरा ये हफ्ते में ना ये काम तो हो ही जाना चाहिए, ठीक है। अब मान लो वो काम है ही बहुत बड़ा जिसको बाय डिफ़ॉल्ट महीना लगने वाला है, ठीक है, बट मैंने इस टाइम पे सोचा और मान लो उसके लिए मैं एक्शन तक भी नहीं ले पाया एंड ऑफ द वीक में, ठीक है, तो क्या फ़ायदा, महीने भर में क्या ही होगा। बट मान लो आपने प्लान किया डे 1 पे, डे 2 पे एक्शन लिया, डे 3 में आपको कोई कॉन्टैक्ट भी मिलेगा कि भाई इधर इधर अप्लाई करो, इधर इधर ऐसे करो, तुम्हारा काम डेफिनेटली बन जाएगा। कोई कॉन्टैक्ट आ गया, कोई मिल गया, किसी ने सजेस्ट कर दिया, दैट्स हाउ यूनिवर्स वर्क्स। आपको कुछ आइडिया देगा, कुछ लोगों से मिलाएगा, कहीं से हेल्प दिलवाएगा, इस तरीके से इंडिकेशंस आपको मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपको मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली आपकी जो भी मन्नत है, जो भी डिज़ायर है, उसमें प्रोसेस होता हुआ दिख रहा है, प्रोग्रेस आती हुई दिख रही है, वो चीज़ होती हुई दिख रही है। जितने भी लोग बेबी कंसीविंग को लेकर डिज़ायर कर रहे हैं, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बेबी को लेकर के गुड न्यूज़ आ सकती है, बेबी कंसीविंग को लेकर गुड न्यूज़ आ सकती है, ठीक है। एंड आपके अपनी संतान के साथ में भी रिश्ते बेहतर और अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, अगर कोई इश्यूज़ चल रहे हैं तो ओके। सो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आई हैं पाइसेस राशि वालों के लिए। बट देखो उसके अलावा करियर अच्छा है, हेल्थ अच्छी है, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है, सारे जो भी आपके टास्क हैं मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सब पूरे कर ही लोगे, कुछ ज़्यादा इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं, ओके। एंड आप अपने घर को, अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्टेड भी रखिएगा, इस हफ्ते अच्छा माना जाएगा। नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहिए तो अच्छा माना जाएगा, ओके पाइसेस। तो ये ऑल ओवर मैसेजेस एंड गाइडेंस आई हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।